अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर कुलसुम मलिक। आज भी हम एक दिलचस्प प्रैक्टिकल करने के लिए हाजिर हैं और आज के प्रैक्टिकल में मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल, मुईज और फरीना। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि कश्तियों और बहरी जहाजों के पेंदे खोखले प्याले की मानंद स्टील के क्यों बनाए जाते हैं? मिस, मुझे नहीं मालूम। मिस, मुझे भी कुछ नहीं पता। स्टूडेंट्स, बहरी जहाज को इस तरह इसलिए डिजाइन किया जाता है कि उसमें बहुत ज्यादा जगह खाली हो ताकि उसकी मॉइस्चर डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम हो जाए। इस तरह ये पानी में तैरने के काबिल बन जाते हैं। मिस, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वजह से होता है ना? जी हाँ फरीना, आपने सही कहा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के मुताबिक पानी में डाला जाने वाला जिस्म हटाए गए फ्लूइड के वजन के बराबर ऊपर की जानिब एक फोर्स से धकेला जाता है। वजन में ये कमी हटने वाले पानी के वजन के बराबर होती है और हटने वाले पानी का वॉल्यूम जिस्म के वॉल्यूम के बराबर होता है। जी मिस, मैंने पढ़ा है कि इस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम और मास मेजर करके इसकी डेंसिटी मालूम कर सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट का वजन पहले हवा में और फिर पानी के अंदर मेजर करना होता है और डेंसिटी का अंदाजा ऑब्जेक्ट के वजन की पानी के अंदर वाक़े होने वाली कमी मालूम करके किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, आज हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल से मुताल्लिक एक बहुत ही दिलचस्प तजुर्बा कर रहे हैं जिसमें हम पानी से भारी शय की डेंसिटी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के जरिए मालूम करेंगे। लेकिन उससे पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल से मुताल्लिक एक एनिमेशन देखते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के मुताबिक जब एक जिस्म को फ्लूइड में डुबोया जाता है तो वो जिस्म हटाए जाने वाले फ्लूइड के वजन के बराबर ऊपर की जानिब एक कुव्वत महसूस करता है। ये जानना अहम है कि अपवर्ड फोर्स डुबोए जाने वाले जिस्म की शक्ल या वजन पर इन्हिसार नहीं करती। अगर जिस्म की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज़्यादा हो तो जिस्म डूब जाएगा और अगर जिस्म की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम हो तो वो तैरती रहेगी। आइए स्टूडेंट्स, अब इस प्रैक्टिकल के अपैरेटस पर एक नजर डालते हैं। फरीना, आप ये स्केल वहां रखाइए क्योंकि इसका इस प्रैक्टिकल में कोई इस्तेमाल नहीं है। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमारे पास मौजूद है हाफ डिग्री थर्मोमीटर, वेट बॉक्स, फ्रैक्शनल वेट्स, सॉलिड ऑब्जेक्ट जैसा कि आयरन बॉब। इस बीकर में हमारे पास है पानी। ये हमारे पास एक और खाली बीकर है, कैलकुलेटर, वुडन बेंच और फिजिकल बैलेंस। आइए अब आज का प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कमरे का टेम्परेचर नोट करेंगे और कमरे का टेम्परेचर है 36 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम फिजिकल बैलेंस का इस्तेमाल करते हुए सॉलिड ऑब्जेक्ट का मास मेजर करेंगे। फिजिकल बैलेंस के बारे में एक बात जहन नशीन रखें कि इसको लेबोरेटरी में एक ही जगह पर रखना है और इसकी जगह बार बार तब्दील नहीं करनी। मुईज, आप ये वहां रख दें। ओके मिस। फिजिकल बैलेंस की बेस के नीचे ये लेवलिंग स्क्रूज हैं जिनकी मदद से मैं फिजिकल बैलेंस को मुतवाजन कर रही हूँ। मिस, ये छोटे स्क्रूज किस काम के लिए हैं? बिलाल, बीम के दोनों जानिब ये छोटे नट्स बैलेंसिंग स्क्रूज कहलाते हैं। इन्हें इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि पॉइंटर स्केल के या तो सेंटर में रहे या फिर सेंटर के दोनों जानिब बराबर वाइब्रेट करे। अब हम सॉलिड ऑब्जेक्ट का मास मालूम करेंगे। जी स्टूडेंट्स, इस सॉलिड ऑब्जेक्ट का मास आया है 27.9 ग्राम्स।
अब हम सॉलिड ऑब्जेक्ट का वजन W1 इज इक्वल टू m1g कैलकुलेट करेंगे और इसकी वैल्यू आई है 0.279 न्यूटन। मिस ये वुडन बेंच किस लिए है? मुइज, अब मैं वुडन बेंच पर पानी से भरे हुए बीकर को रखूंगी और फिर हम सॉलिड ऑब्जेक्ट का वजन पानी में नोट करें। अब मैं वुडन बेंच को बैलेंस के लेफ्ट पैन में रखूंगी। अब हम इस बीकर में 3/4 पानी लेंगे। अब हम इस बीकर को इस सॉलिड ऑब्जेक्ट के नीचे रखेंगे। यहाँ हमें चंद बातों का ख्याल रखना होगा कि पानी के कतरे पैन में ना गिरें और वुडन बेंच पैन से ना टकराए और सॉलिड ऑब्जेक्ट पानी में अच्छी तरह से डूबा हुआ हो और बीकर की दीवारों से ना टकराए। मिस, सॉलिड ऑब्जेक्ट को पानी में मुकम्मल तौर पर क्यों डुबोया गया है? ये इसलिए बिलाल कि सॉलिड ऑब्जेक्ट बिल्कुल अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को हटा सके। अब हम दोबारा सॉलिड ऑब्जेक्ट का मास पानी में लेंगे और उसको m2 के तौर पर नोट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास पानी में सॉलिड ऑब्जेक्ट का मास आया है 24.3 ग्राम। करीना, अब आप मुझे W2 इज इक्वल टू m2g की वैल्यू कैलकुलेट करके बताएं। इस पानी में सॉलिड ऑब्जेक्ट का वजन W2 की वैल्यू 0.243 न्यूटन है। ओके करीना, अब आप मुझे पानी में सॉलिड ऑब्जेक्ट के वजन में कमी W1 माइनस W2 को कैलकुलेट करके बताएं। स्टूडेंट, सॉलिड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हम इस फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय W1 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2। मिस, पानी की डेंसिटी कितनी होती है? बिलाल, पानी की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। करीना, अब आप मुझे सॉलिड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कैलकुलेट करके बताएं। इस सॉलिड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 7750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आई है। जी स्टूडेंट्स, इस तरह हमने आज का प्रैक्टिकल मुकम्मल कर लिया। आइए अब हम रीडिंग चार्ट देखते हैं। इससे हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए सॉलिड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 7750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। आइए अब जल्दी से इस प्रैक्टिकल को दोहराते हैं। आज के तजुर्बे में हमने पानी से भारी जिस्म की डेंसिटी मालूम करने के लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया। हमने थर्मामीटर के जरिए कमरे का टेम्परेचर नोट किया और फिजिकल बैलेंस के जरिए सॉलिड ऑब्जेक्ट का वजन W1 इज इक्वल्स टू m1g मेजर किया। सॉलिड ऑब्जेक्ट को बैलेंस के बाएं हुक से इस तरह लटकाया कि ऑब्जेक्ट वुडन बेंच पर मौजूद पानी से 3/4 भरे हुए बीकर में मुकम्मल तौर पर डूब गया। फिर इसका दोबारा वजन किया और इस वजन को W2 तौर पर रिकॉर्ड कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज के दिलचस्प प्रैक्टिकल को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ और वो सवाल ये है, क्या आप जानते हैं कि हॉट एयर बलून इतने वजन के साथ हवा में कैसे उड़ता है?
इस सवाल का जवाब आप मुझे अगले प्रैक्टिकल में जरूर दीजिएगा। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज मिस।